हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको एचडीएफसी बैंक के रेगुलर करंट अकाउंट के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं कि यह अकाउंट होता क्या है। इस अकाउंट को ओपन करवाने के बाद आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, इस अकाउंट में आपको कौन कौन से चार्जेस देने पड़ेंगे। वेल गाइस, यदि ये सब आपको जानना है तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है विनोद कुमार और हमेशा की तरह टेक्निकल एजेंट विनोद यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेल गाइस, बात करें इस अकाउंट के बेनिफिट के बारे में तो यहाँ पर मैं आपको काफ़ी आसानी तरीके से एचडीएफसी बैंक के रेगुलर करंट अकाउंट के बेनिफिट के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो गाइस, बात करें बेनिफिट के बारे में तो आप इस अकाउंट के माध्यम से एक महीने में 2 लाख रुपए तक का कैश डिपॉजिट एचडीएफसी बैंक के किसी भी ब्रांच के माध्यम से बिल्कुल फ्री में कर पाएंगे। गाइस, बात करें अगले बेनिफिट के बारे में तो आप इस अकाउंट की सहायता से एचडीएफसी बैंक के किसी भी अकाउंट में आप काफ़ी आसानी तरीके से और बिल्कुल फ्री में आप चाहे जब पैसों का लेन देन कर पाएंगे। तो गाइस, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको काफ़ी आसानी तरीके से इसके अगले बेनिफिट के बारे में बता देते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हमारा अगला बेनिफिट होने वाला है डिमांड ड्राफ्ट के बारे में, यानी कि आप इस अकाउंट में डीडी बनवा सकते हो। यदि गाइस यहाँ पर आप 1 लाख रुपए के ऊपर तक का डीडी बनवाते हो तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना होगा। यदि आप 50,000 तक का डीडी बनवाते हो तो यहाँ पर आपको 40 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप 50,000 से लेकर 1 लाख तक का डीडी बनवाते हो तो गाइज यहाँ पर आपको 25 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइज, बात करें अगले बेनिफिट के बारे में तो गाइज आप इस अकाउंट की सहायता से निफ्ट और आरटीजीएस ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री में कर पाओगे। बात करें अगले बेनिफिट के बारे में तो गाइस आपको इस अकाउंट में इंस्टा अलर्ट की सुविधा मिलती है, जिससे यदि आपके अकाउंट में किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन होता है तो गाइस उसका मैसेज आपको ईमेल के माध्यम से और एसएमएस के माध्यम से आपको मिल जाएगा। बात करें अगले बेनिफिट के बारे में तो गाइस आपको इस अकाउंट में डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा मिलती है, जिससे आप घर बैठे अपने अकाउंट में कैश विड्रॉल या कैश डिपॉजिट काफ़ी आसानी तरीके से कर पाओगे। गाइस, जैसे ही आपका अकाउंट यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है आप काफ़ी आसानी तरीके से अपने अकाउंट को फ़ोन बैंकिंग, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सहायता से यूज़ कर पाओगे। तो गाइस, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको इस अकाउंट के डेबिट कार्ड के बारे में सब कुछ बता देते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आपको जो डेबिट कार्ड दिया जाता है उस डेबिट कार्ड की सहायता से आप 1 साल में 9,000 तक का कैशबैक काफ़ी आसानी तरीके से ले पाएंगे। बात करें अगले बेनिफिट के बारे में तो यहाँ पर आपको जो डेबिट कार्ड दिया जाता है उस डेबिट कार्ड से यदि आप कोई शॉपिंग करते हैं तो यहाँ पर 1% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गाइस, बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में तो गाइस आपको इस अकाउंट में 10 लाख रुपए का बिल्कुल फ्री में पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर मिलता है। बात करें अगले बेनिफिट के बारे में तो गाइस यहाँ पर आपको जो डेबिट कार्ड दिया जाता है उस डेबिट कार्ड की सहायता से आप एक दिन में 5 लाख रुपए तक का शॉपिंग और 1 लाख रुपए तक का कैश विड्रॉल काफ़ी आसानी तरीके से कर पाओगे। तो गाइस, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको काफ़ी आसानी तरीके से ये बता देते हैं कि इस अकाउंट को कौन कौन से लोग ओपन करवा पाएंगे। वेल गाइज, यदि आप इस अकाउंट को ओपन करवाना चाहते हो तो यहाँ पर ओपन करवा सकते हो। यहाँ पर मैंने लिस्टेड कर दिया है कि कौन कौन से लोग इस अकाउंट को ओपन करवा पाएंगे। उससे पहले गाइज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि यह अकाउंट यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस चलाना है तभी आप इस अकाउंट को काफ़ी आसानी तरीके से यूज़ करना, वरना फिर कोई मतलब नहीं है इस अकाउंट को यूज़ करने का। तो गाइज, यहाँ पर एक सिंगल पर्सन भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी या कोई फर्म हो गया जिसके नाम से वो भी यहाँ पर काफ़ी आसानी तरीके से इस अकाउंट को ओपन करवा पाएंगे, या जिनके पास कोई पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो भी इस अकाउंट को काफ़ी आसानी तरीके से ओपन करवा पाएंगे। बात करें दोस्तों इस अकाउंट के फ़ी और चार्जेस के बारे में तो यहाँ पर आपको इस अकाउंट में 10,000 रुपये क्वार्टरली मेंटेन करना है यदि आप नॉन मेट्रो लोकेशन से बिलोंग करते हो। तो यदि आप इससे बिलोंग नहीं करते हो तो यहाँ पर आपको पैसा मेंटेन नहीं करना होगा। बात करें अगले चार्जेस के बारे में तो गाइज यदि आप इतना पैसा मेंटेन नहीं करते हो तो यहाँ पर आपको 1500 का नॉन मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइज चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको इस अकाउंट के कैश ट्रांजेक्शन चार्जेस बारे में बता देते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप इस अकाउंट के माध्यम से एक महीने में 2 लाख रुपए तक का बिल्कुल फ्री में कैश डिपॉजिट कर पाओगे। इसके अलावा गाइस आप करोगे तो प्रत्येक 1000 पर आपको 3.5 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा।
वेल गाइस, बात करें हम कैश विड्रॉल के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको काफ़ी आसानी तरीके से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको कैश विड्रॉल का किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना होगा यदि आप अपने होम ब्रांच से करते हो। तो यदि आप यहाँ पर नॉन होम ब्रांच के माध्यम से कैश विड्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पर आपको प्रत्येक 1000 पर 2 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइज बात करें अगले पॉइंट के बारे में, तो यदि आप डेली थर्ड पार्टी कैश विड्रॉल करते हो नॉन होम ब्रांच के माध्यम से, तो यहाँ पर आप एक दिन में 50,000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन काफ़ी आसानी तरीके से कर पाओगे। गाइस, बात करें बल्क ट्रांजैक्शन के बारे में, तो यहाँ पर आप एक ही समय में बहुत लोगों के अकाउंट में काफ़ी आसानी तरीके से मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर पाओगे। तो गाइस यही होता है हमारा बल्क ट्रांजैक्शन। तो गाइस आप पूरे महीने में 50 ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री में कर पाओगे। इसके अलावा गाइस आप यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर आपको प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर 10 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। बात करें यहाँ पर चेक लिप्स के बारे में, तो गाइस यहाँ पर आपको प्रत्येक चेक लिप्स पर 2 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। बात करते हैं स्पीड क्लियरिंग के बारे में, तो यहाँ पर 1 लाख के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो यहाँ पर आपको 1 लाख के ऊपर का 140 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये बता देते हैं कि आप यहाँ पर आउट स्टेशन चेक कलेक्शन पर आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप वहाँ पर 50,000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन करते हो तो यहाँ पर आपको 50 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि 50,000 1 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का ट्रांजेक्शन करते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि 1 लाख के ऊपर का कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो यहाँ पर आपको 150 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। गाइस बात करें आउट स्टेशन चेक कलेक्शन के क्लियरिंग के बारे में, तो यदि 25,000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन करते हो तो यहाँ पर आपको 50 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। 25,000 1 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का ट्रांजैक्शन करते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप 1 लाख रुपये से ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो यहाँ पर आपसे 150 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। तो गाइस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको डीडी के बारे में बता देता हूं। तो गाइस यदि आप 50,000 रुपये तक का डीडी बनवाते हो ब्रांच के माध्यम से तो यहाँ पर आपको 40 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि 50,000 से ऊपर का और 1 लाख के बराबर बनवाते हो तो यहाँ पर आपको 25 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि 1 लाख के ऊपर का डीडी बनवाते हो तो गाइस यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो गाइस बात करें हम यहाँ पर नेट ट्रांजेक्शन के बारे में, तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप ब्रांच के माध्यम से नेफ्ट या आरटीजीएस ट्रांजैक्शन करवाते हो तो यहाँ पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। यदि यही ट्रांजैक्शन आप अपने नेट बैंकिंग की सहायता से करोगे तो गाइस यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बात करें आईएमपीएस ट्रांजैक्शन के बारे में, तो गाइस यहाँ पर 0 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन करते हो तो यहाँ पर आपको 3.5 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि 1,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो यहाँ पर आपको पर ट्रांजैक्शन 5 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि 1 लाख रुपए के ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो यहाँ पर आपको पर ट्रांजैक्शन पर 15 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। बात करें डेबिट कार्ड के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इजी शॉप बिजनेस डेबिट कार्ड दिया जाता है जिसका एनुअल फी आपको 250 रुपया देना पड़ेगा। बात करें इस कार्ड के लिमिट के बारे में, तो गाइज आप इस कार्ड की सहायता से 5 लाख रुपए पर डे शॉपिंग कर पाएंगे और गाइज आप इस डेबिट कार्ड से पर डे 1 लाख रुपए तक का कैश विड्रॉल काफ़ी आसानी तरीके से कर पाओगे। बात करें इस डेबिट कार्ड के यूजेस के बारे में, तो यदि आप इस डेबिट कार्ड की सहायता से एचडीएफसी बैंक के एटीएम मशीन में इसका यूज़ करोगे तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अदर बैंक के एटीएम में यूज़ करोगे तो यहाँ पर आपको पर ट्रांजैक्शन पर 21 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइस चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि यदि आप इस अकाउंट को बंद करवाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको कितना चार्ज पे करना होगा। यदि गाइज आपने जिस दिन से भी अपना अकाउंट ये ओपन करवाया है, यदि उस दिन से लेकर यदि आप 14 दिन के अंदर इस अकाउंट को बंद करवाते हो तो यहाँ पर आपसे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। यदि आप अपने अकाउंट को 15 दिन से लेकर 6 महीने के अंदर बंद करते हो तो यहाँ पर आपसे 500 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। यदि आप 6 महीने से लेकर 12 महीने तक के बीच में कभी भी अपने इस अकाउंट को बंद करवाते हो तो यहाँ पर आपसे 500 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। गाइस एक बात का ध्यान रखिएगा कि 12 महीने के बाद आप कभी भी इस अकाउंट को बंद करवाते हो तो यहाँ पर आपसे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा।
तो गाइज आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से आज के इस वीडियो में आपको बताया कि एचडीएफसी बैंक का रेगुलर करंट अकाउंट क्या होते हैं, इस अकाउंट के कौन कौन सा बेनिफिट्स होते हैं, चार्जेस आपको कितने लगते हैं। तो गाइज आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वेल गाइज यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में फटाफट से टाइप कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।